महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना, चित बना दे ईद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा, ढोल मिला साया। मैं अपनी बीवी और बेटी के बगैर यहाँ नहीं आ सकता, बीजान को मैंने ये बता दिया। तो ख्याल छोटे खान जी, छोटे खान जी। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। मुजफ्फर खान, मुजफ्फर खान, तुम्हारे बेटे ने आने से इनकार कर दिया है। वो तुम्हारी तरह से ही बदतमीज, खुदगर्ज और औरत का गुलाम है, जैसे तुम्हारा बाप था और तुम थे। लेकिन अगर वो नहीं आया तो उसका भी वही अंजाम होगा जो उसकी औरत का होगा। मेरा वादा है। हाँ। ये आपने ठीक नहीं किया हाशिम। अम्मी जानी तो यही सोचेंगी ना कि आपने मेरे कहने पे यह शर्त लगाई है। वो क्या सोचेंगी, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। परवाह होनी चाहिए आपको, माँ है वो आपकी। तो मैं उनका बेटा नहीं हूं? मैंने ऐसा क्या किया था जो इतनी बड़ी सजा दी मुझे? तुमने अपनी आंखों से देखा कितना परेशान किया, कितनी अजियत पहुंचाई हमें। हमारी जिंदगी खतरे में थी। जब अल्लाह अल्लाह करके कुछ सुकून हुआ तो फिर याद आ गई हमारी। मैंने सही फैसला किया। मैं वहां हवेली में रहूं और तुम लोग यहाँ रहो, ये मुमकिन नहीं है। मैं जानती हूँ हाशिम, मैं बस ये नहीं चाहती कि बाद में दुनिया वाले ये बातें बनाएं कि मैंने आपको अम्मी जानी से मिलने से रोका है। कौन से दुनिया वाले? दुनिया वाले उस वक्त कहाँ थे जब हमें घर से निकाला गया था? मुझे दुनिया की कोई परवाह नहीं है। ये दुनिया सिर्फ तुम हो। पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। आप यकीन जाने बीजान, ये उस दिन बहुत परेशान थे। फिर मैंने इनको तसल्ली दी कि नेकी का काम है, आप ज़रूर जाएं। मगर अफसोस इस बात का रह गया कि हाशिम खान ने आपकी इज्जत नहीं रखी। हाशिम ऐसा नहीं है फरजाना, बस मुझे हैरत है कि आज तक वो उस औरत के सहर से क्यों नहीं निकला। वरना हमारे यहाँ के मर्द तो इस तरह की औरतों को ज्यादा देर तक सर पर सवार नहीं रखते।
आप ठीक कह रही बीजान, उस रिफत ने जरूर हाशिम भाई पे जादू करवाया। खबरदार, खबरदार फरजाना, अगर उस औरत का नाम इस हवेली में लिया तो तुम्हें मालूम नहीं है कि उस औरत का नाम हवेली में लेना गुनाह है? माफी चाहती हूँ बीजान, वो जबान थोड़ा फिसल गई थी। मेरे सामने बात करते हुए जबान को काबू में रखा करो। जी, अब मैं तो ये कह रही थी कि उस औरत ने हाशिम भाई पे बहुत बुरा जादू किया हुआ है। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक बाबा को जानती हूँ जो दुआ करते हैं। और नहीं, मैं अपने बेटे को अपने जोरे बाजू से वापस लाऊंगी। अभी मैं इतनी कमजोर नहीं हुई कि उस औरत को शिकस्त देने के लिए मुझे किसी बाबे मुरीदों पीरों की जरूरत पड़े। बिल्कुल सही कहा आपने बीजान, लेकिन एक बात है बीजान, हाशिम खान ने आपकी इज्जत का ख्याल नहीं किया। तो तुम्हारा क्या ख्याल था वलीद खान कि वो पहली मुलाकात में मेरी सारी बातें मान लेगा? मैं अपनी औलाद को अच्छी तरह जानती हूँ, मैंने सारे पत्ते उसके सामने नहीं खोले। माफी चाहता हूँ बीजान, मैं आपकी इस बात का मतलब नहीं समझा। मम्मी मम्मी, ये बुढ़ा मुझे मार रहा है। वो आपके नायाब परिंदों की जो दोनों जोड़ियां थी वो इन्होंने उड़ा दी हैं। आबिद खान, ये क्या किया तूने? वलीद खान, उससे बड़ी गलती तो तुम कर रहे हो। बच्चे से तू से बात करते हो तुम, और वो भी मेरे सामने। माफी चाहता हूँ बीजान, वो गुस्से में मुंह से निकल गया, लेकिन आप देखे तो सही कैसी गलती की है उसने। कितने नायाब परिंदे थे आपके जोड़ा। परिंदे उड़ गए तो उड़ जाने दो, लेकिन तुम तो खानदान की रिवायत और तहजीब के पुर्जे मत उड़ाओ। बीजान, मैं इसको लेकर बाहर बैठती हूँ, यहाँ बैठा तो शरारती करता रहेगा। चलो बेटा। आबिद खान दिन ब दिन शरारती होता जा रहा है बीजान। वलीद खान, मैं शरारत तो माफ कर सकती हूँ, बगावत नहीं। वाह, क्या बात की आपने बीजान। खानों की रियासत में कोई बगावत का सोच भी नहीं सकता। बगावत की तो बीजान सिर्फ एक ही सजा है, और वो है मौत की सजा। लेकिन हाशिम खान ने जो गलती की है बीजान, मेरा ख्याल है कि उसे बहुत जल्द अपनी गलती का एहसास हो जाएगा और वापस आ जाएगा हाशिम खान। बस थोड़ा सा वक्त चाहिए उसे। वलीद खान, लेकिन मैं ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकती। तुम ऐसा करो, हाशिम खान से मिलो और उससे कहो कि वो शहर वाली कोठी में उस औरत के साथ रह सकता है। बीजान, ये आप क्या कह रही हैं बीजान? शहर वाली कोठी, वो तो आपकी जाती कयामगाह के लिए मुख्तस है बीजान। मैं जानती हूँ, मैं जानती हूँ, लेकिन हाशिम खान हवेली से ज्यादा उस कोठी में खुश रहेगा, क्योंकि उसका बचपन, उसकी जवानी, बड़ी यादें हैं उसकी। खुश रहेगा। जी बेहतर बीजान। इससे कौन आ गया? पता नहीं, मैं देखती हूँ।
सलाम भाभी जी। वालेकुम अस्सलाम। अंदर आ जाइए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों, क्या मैं अपने भाई के घर नहीं आ सकता? आओ बैठ। अरे रुकिए भाभी जी, आइए ना, आप ही बैठिए, आपके सामने बात हो जाए तो अच्छा। आप लोग बातें करें, मैं चाय बना के लेकर आती हूँ। तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं है भाभी जी, और वैसे भी मैं इस वक्त चाय नहीं पीता। हाशिम खान ने मेरी बात सुनकर यही कहना है कि मैं अपनी बेगम से मशवरा करने के बाद ही जवाब दूंगा, तो बेहतर है आप बैठिए। काफी फर्माबरदार हैं हाशिम आपके। इसको फर्माबरदारी नहीं, अंडरस्टैंडिंग कहते हैं, जिसके बारे में तुम्हें कुछ नहीं पता। तो बैठ जाओ। हाशिम खान, आपका जवाब सुनकर बीजान को बहुत दुख हुआ। मेरा ख्याल था कि आपको बीजान की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए। बीजान जो चाहती है वो मुझे कबूल नहीं है। अगर मुझे अपनी बीवी बच्चे को छोड़ना ही होता तो मैं पहले उनकी बात ना मान लेता। इतनी तकलीफें क्यों उठाता मैं? वो मुझे तो कबूल करती है, लेकिन रिफ़त और मेरी बच्ची के लिए उनके दिल में कोई जगह नहीं है। जगह है हाशिम खान, इसीलिए तो आया। बीजान चाहती हैं कि शहर वाली गोदी आपके नाम कर दी जाए, जहां पे आप अपनी बेगम और हमारी भतीजी के साथ रह सकें। मेरा ख्याल है हाशिम खान, अब आपके पास इनकार की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रहती। क्यों भाभी जी? जी, फैसला तो इनको ही करना है। मैंने तो इनसे कह दिया है कि हमारी फिक्र ना करें, हम तो कहीं पे भी गुजारा कर लेंगे, बस ये बीजान को इनकार ना करें। नो हाशिम खान, अब तो भाभी जी ने भी हाँ कर दी। बीजान को मिलकर ही मैं कुछ फैसला कर सकूंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। मैं चलता हूं। सलाम भाभी जी। अस्सलाम वालेकुम बीजान। वालेकुम सलाम। बैठो। खुशी है, बहुत खुशी है हाशिम खान कि मैंने अपने खोए हुए बेटे को पा लिया। मुझे माफ कर दीजिए बीजान, मैंने अपनी बीवी और अपनी बेटी का हक आपसे मांगा, इसलिए कि मेरी। हाशिम खान, मेरे लिए यही काफी है कि तुम वापस आ गए। देखो, मैंने तुम्हारी जिद के आगे अपने उसूल कुर्बान कर दिए, लेकिन इसके बदले में मैं भी तुमसे कुछ मांगती हूँ। जी बीजान, तुम कीजिए। सिर्फ ये कि आइंदा मेरे सामने कभी अपनी बीवी और बच्ची का जिक्र मत करना। उनके जिक्र से मेरे जख्म ताजा हो जाते हैं हाशिम खान। मैं पूरी कोशिश करूँ। जुमे के मुबारक दिन, तुम अपनी जिम्मेदारियां संभालो। तुम्हारा पुराना ऑफिस तैयार कर दिया गया है, वहां जाकर बैठो। रहीम गोल, रहीम गोल। जी जी मालिकन। देखो, ये सारी रियासत के जितने भी गरीब लोग हैं, जितने भी देहात हैं, सब में खाना तकसीम करो
रियासत में कोई बूढ़ा, बच्चा, मर्द, औरत, जवान कोई भूखा नहीं रहना चाहिए। तमाम दरगाहों में, खानकाहों में, मस्जिदों में सदक़े के बकरे पहुंचा दो। ठीक है मालिकन। मैं आपको बहुत मिस किया था। मुजफ्फर खान, मैंने वादा किया था ना कि तुम्हारा बेटा वापस लाऊंगी। देखा, मैंने कर दिया ना वादा पूरा। तो ये मंसूबा था आपका, माँ बेटे को आपस में मिलवा दिया। कितना सवाब का काम किया है ना आपने। सारा दिन गुनाहों में हाथ रंगते रहते हैं, थोड़ा बहुत नेकी का काम भी होना चाहिए। मेरी एक बात क्यों नहीं मानते आप पूरे के पूरे सूफी बन जाए, थोड़ा सा बनने की क्या जरूरत है। बस सिर्फ हर तरफ नेकियां ही नेकियां फैलाएं। छोड़े इस दुनियादारी को। यहाँ पर पूरे शहर में देगें बट रही हैं। उस हवेली के अंदर घी के चिराग जलाए जा रहे हैं और तुम्हारा दिल जल रहा है। तो आप क्या चाहते कि मैं भी सारों के साथ वहां जाकर नाचूं? एक ही मौका था हमारे हाथ में कि आप बीजान से कुछ हथिया लेते। कम से कम ऐसे मौके पर उनसे वो कॉटन की फैक्ट्री तो मांग लेते, मगर नहीं। तुम नहीं समझोगे स्वीट हार्ट, हम जद्दी पुश्ती जागीरदार हैं, अपने खानदान की रग रग से वाकिफ हैं। ये जो कुछ भी हो रहा है, ये खेल तमाशा, बीजान नागन की तरह 100 रूप बदलेगी। तुम्हें क्या लगता है बीजान ने रिफ़त को माफ कर दिया? नहीं 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 नहीं। बीजान का ये आर्जी तौर पे सीज फायर है। कभी भी जंग शुरू हो सकती है, बस एक तीली लगाने की देर। लेकिन इन सारी बातों का हमें क्या फायदा? आपका बना बनाया खेल तो बिगड़ रहा है। सब्र, तुमसे कहा था सब्र से काम लो। तेल देखो और तेल की धार देखो, अपना दिल छोटा मत करो। बहुत जल्द वलीद खान तुम्हें इस रियासत की मालिका बनाएगा। ये वादा है वलीद खान का तुमसे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है जी? भाभी कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ भाई। मैं तो मुबारकबाद देने आया था कि बड़ी मालकन बिल आखिर राजी हो गई। यार मुझे शुक्रिया तो तुम्हारा अदा करना चाहिए। अगर तुम हमारी मदद ना करते तो ये जंग हम हार चुके थे। यार कैसी बातें कर रहे हो? मैंने तो सिर्फ और सिर्फ दोस्ती का हक अदा किया, दैट्स इट। नहीं आरिफ भाई, हाशिम बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आपने तो सगे भाइयों से बढ़कर हमारी मदद की है, वरना आजकल तो खून के रिश्ते भी ना बुरे वक्त में साथ छोड़ जाते हैं। भाभी थैंक यू सो मच, आप मेरे बारे में इस तरह से सोचते हैं। खैर सब छोड़ो इन बातों, ये बताओ कि शिफ्ट कब हो रहा है? अनकरीब, बट आपकी भाभी को बहुत नखरे हो रहे हैं। क्यों? अब क्या मसला है? कोई मसला नहीं है और मैं कोई नखरे नहीं कर रही हूँ। मैं तो बस इनसे ये कह रही हूँ कि मुझे बस इसी छोटे घर में ही रहने दें, जहाँ फासले कम और सुकून ज्यादा है। फिर भाभी आपको ना इतने बड़े जागीरदार से शादी नहीं करनी चाहिए। यू नो समथिंग, अब आप इतनी बड़ी रियासत की मालकन है। कहते हैं ना कि जब थोड़ी खा लिया
तो फिर गुलगुलों से कैसा परहेज? ओह, गुड़ से याद आया, मुनी मीठा कराओगी? हाँ, मैं भी लेकर आती हूँ। और बस सब ठीक है। ये बताओ कि काम पे कब जाओ? यार कल फैक्ट्री का दौरा है, अब जाके देखते हैं कि उसका क्या हाल हुआ है। अल्लाह सब ठीक होगा। एवरीथिंग विल गो वेल। आई होप सो। वेलकम सर, पहला दिन मुबारक हो सर। शुक्रिया शुक्रिया रजा। मुझे ये बताओ कि फैक्ट्री की हालत कैसी है? सर 5 साल पहले जब आप मौजूद थे, फैक्ट्री जितना प्रॉफिट दे रही थी उससे आधा रह गया। अच्छा ठीक है, तुम ऐसे करो कि जितने डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनको कहना कि लंच से पहले कॉन्फ्रेंस रूम में मुझे मिले। जी बेहतर सर। और फाइनेंस का जो हेड है उसको कहना इसी वक्त मेरे कमरे में आए। ओके सर। वलीद खान, कुछ परेशान लग रहे हो? नहीं भैया, ऐसी तो कोई बात नहीं है। शिकार का शौक तो मुझे बचपन से। मैं तो सिर्फ ये सोच रहा था भैया, अगर आपने ऐसा ही करना था तो फिर हाशिम खान को माफ करने का फायदा। बैठो। जी शुक्रिया। मैंने अपने बेटे को हासिल करने के लिए यह तल्ख खून पिया है वलीद खान। देखो, अगर मैं पहले ये सब कुछ करती ना तो इल्जाम मुझ पर ही आता, और मुमकिन है कि फिर भी हाशिम खान मुझे ना मिलता। मगर अब दुनिया जानती है कि मैंने अपने बेटे को माफ कर दिया है और उसकी बेटी और उस बीवी को शहर में घर लेकर दे दिया है। अब लोगों ने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया है और वो सब खुश हैं इस बात से। वाह वाह मीशान, क्या बात है आपकी। आफरीन है हमारी बीजान पे, क्या प्लानिंग की है आपने। और अब इस पर अमल दरामद बड़ी होशियारी से तुम्हें करना है। जो आपका हुक्म हो बीजान, ये तो कोई मसला ही नहीं है। बीजान, अगर गुस्ताखी ना हो तो कुछ अर्ज करो। बीजान, आप मेरे हालात के बारे में तो अच्छी तरह जानती हैं। काफी जमीनें बिक चुकी हैं, जो बाकी रह गई हैं वो बंजर हैं। तो मैं जानती हूँ सब कुछ। तुम फिक्र ना करो, तुम्हें इस काम का सिला मिलेगा। जो डेरे वाली जमीन है उसमें 600 एकड़ जमीन तुम्हारे नाम कर दी जाएगी। वाह, ठीक है ठीक है। मेहरबानी बीजान आपकी, नवाज़िश। बस आप बेफिक्र हो जाइए, सुकून की नींद सोइए बीजान आप। आज से ये जिम्मेदारी वलीद खान की। मेरा वादा है आपसे, आपका सर का दर्द हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। हाँ, सुकून की नींद। सुकून की नींद तो मैं उस वक्त सोऊंगी जब मेरे सर पे से हाशिम खान का ये बदनुमा दाग हटेगा, और जब तक उसकी बीवी और बच्ची इस जमीन पर हैं और सांस ले रहे हैं, जब तक मैं सुकून का सांस नहीं ले सकती। बिल्कुल बेचारा, ऐसा ही होगा।
हेलो। आज हमारी बेटी का पहला दिन था स्कूल में, मैं भी इसके साथ ही रही स्कूल में। वेरी गुड वेरी गुड। भाई जीशान, सारे मुलाजमीन में तुमने मिठाई बांटनी क्योंकि हमारी बेटी आज पहले दिन स्कूल गई है। मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। ओहो बैठो ना, खाना तो खाते रहेंगे। तुम सुनाओ, कैसा था तुम्हारा दिन आज? आज मैं स्कूल में इसके साथ ही रही थी। इंशाल्लाह मंडे से बकायदा स्कूल जाएगी ये। एडमिशन तो हो गया है, बस किसी वैन वाले से बात करनी है इसको स्कूल ले जाने और लाने के लिए। क्या मतलब रिफत, मेरी बेटी वैन में जाएगी? हाँ तो गाड़ी तो आपके इस्तेमाल में है ना, और फिर इसके स्कूल की टाइमिंग और आपके ऑफिस की टाइमिंग तकरीबन एक ही होगी। आपको प्रॉब्लम नहीं होगी? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं अपनी बेटी के लिए नई गाड़ी लूंगा, ठीक है? पापा जाने मेरे लिए नई गाड़ी आएगी। यस यस। हाशिम, मैं आपके खातिर यहाँ शिफ्ट हुई हूँ। अपनी ज़ात के लिए और अपनी बेटी के लिए मैं कोई इजाफी सहूलत नहीं चाहती, और ना ही अम्मा जानी को ये बात पसंद आएगी कि आप मानूर के लिए नई गाड़ी लें। रिफत देखो, तुम्हारा और महानूर का हक है हर चीज पर, और गाड़ी क्या है, एक दिन तुम दोनों हवेली में रहोगे जाके। चलिए बेटा, अपनी चीजें समेटिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। नहीं रिफत, खाना नहीं मैं खाऊंगा, मुझे बस कॉफी पिला दो, मेरे सर में बड़ी दर्द है। सर में दर्द है? ऑफ कोर्स होगा ना, आप इतना टाइम फैक्ट्री में लगा रहे हैं, क्या काम बहुत ज्यादा हो गया है? काम बड़ा नहीं, फैक्ट्री में कुछ गड़बड़। मार्केटिंग टीम इतनी बुरी है कि मैं बता नहीं सकता। और तुम्हें पता है जो अकाउंट है ना, उसमें मुझे लग रहा है कि कुछ घपला हुआ है। तो आपने इन सारी बातों का जिक्र अम्मा जानी से किया है? उससे क्या फर्क पड़ेगा, करना तो मुझे ही पड़ेगा सब कुछ। अच्छा चलें, आप फ्रेश हो जाइए, मैं आपके लिए कॉफी लेकर आती हूँ, ठीक है? जो कुछ अपनी आंखों से देखो और कानों से सुनो वो मुझ तक पहुंचना चाहिए। आपके खाते में मालकिन, हर बात आप तक पहुंचेगी, छोटी हो या बड़ी। मुझे तुमसे यही तवक्को है, मगर किसी को शक नहीं होना चाहिए। अब जाओ। सलाम बीजा। वालेकुम अस्सलाम, बैठो। शुक्रिया, बड़े दिनों बाद याद किया बीजा। और वैसे भी अब आपका इकलौता बेटा हाशिम खान वापस आ गया है, अब आपको हमारी याद तो बहुत कम कम आएगी। ऐसी बात नहीं है वलीद खान, तुम जानते हो मैंने हमेशा तुम्हें इज्जत दी है, तुम्हारी बहन से अपने बेटे का रिश्ता किया। हमें एहसास है बीजान, आपने हमेशा हमें बहुत इज्जत दी है, लेकिन मेरे कहने का मकसद तो सिर्फ ये था कि हाशिम खान वापस आ गया है, आपको अब तो बहुत सुकून मिला होगा। वलीद खान, मुझे सुकून उस वक्त मिलेगा जब हाशिम खान इस हवेली में होगा, उस औरत को छोड़कर। इसका मतलब है बीजान, आपने मिशन पे काम करना शुरू कर दिया। बशीर की ड्यूटी लगाई है आपने हाशिम खान की कोठी में। जानते हो बशीर को? अच्छी तरह, बहुत काम का आदमी है बीजा। वलीद खान, हाशिम खान को गाड़ी चाहिए अपनी बेटी को स्कूल लाने और ले जाने के लिए। अच्छा, हाशिम खान की बीवी ने फरमाइश की होगी, औकात से बाहर निकल रही है बीजान, सर पे चढ़ जाएगी, मत दें गाड़ी। नहीं वलीद खान, मैं हाशिम खान को नाराज नहीं कर सकती, गाड़ी तो उसे मिलेगी, लेकिन ड्राइवर का बंदोबस्त तुम करोगे। आप फिक्र न करें बीजान, बंदा अपने भरोसे का ही होगा।
वलीद खान, मैंने तुम्हें एक जिम्मेदारी दी थी, वो अभी तक जिम्मेदारी पूरी नहीं हुई। अगर तुम घबरा रहे हो तो मुझे बताओ, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगी। ना ना बीजान, कैसी बातें कर रही हैं आप वलीद खान को बुज़दिल समझ रही हैं। बीजान, अगर हाशिम खान की जगह कोई और होता ना तो कब का उसके बच्चों का सर काट के आपके कदमों में रख चुका होता। लेकिन बीजान, ये औरत जैसी भी है हमारे हाशिम खान की बीवी है, इसलिए कोई भी कदम जो भी हम उठाएंगे बहुत सोच समझ के उठाएंगे। बहरहाल जो भी करना है जल्दी करो। हमारे शहर की कोठी पर एक गैर खानदानी औरत का कब्जा है, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। डोंट वरी बेजा, आई एम द गेम चेंजर। चला। गेम चेंजर कौन है? गेम चेंजर जी रज़ा, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अकाउंट्स में 10 करोड़ रुपए मिसिंग है और यहाँ नज़र आ रहा है कि 5 करोड़ रुपए की एडवांस पेमेंट हुई है। आप मुझे बता सकते हैं 10 करोड़ रुपए कहाँ गए? सर, आपकी गैर मौजूदगी में 1.5-2 साल तक वलीद साहब इस फैक्ट्री को संभालते रहे हैं और ये तमाम खसारा उसी दौर का है। आप इसको खसारा कहते हैं? ये खसारा है, गबन है। बीजान को बताया आपने इस बारे में? सर, उस वक्त बगैर इजाज़त मालकिन से मिलना बहुत मुश्किल था, फिर भी मैंने कई बार बताने की कोशिश की है, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। बेईमानी की भी कोई हद होती है। वलीद समझता था कि शायद मैं वापस आऊंगा ही नहीं। अब आप आ गए हैं ना सर, इंशाल्लाह सब बेहतर होगा। मगर ये सब ठीक करने में बहुत वक्त लगेगा। अब ऐसे करें कि वलीद को आप नोटिस भिजवाएं कि जितना खसारा नजर आ रहा है वो सारे पैसे वो वापस करें 1 महीने के अंदर अंदर। सर, इजाज़त हो तो कुछ अर्ज करूं? हाँ बोलो। मेरी नाक़िस राय के मुताबिक वलीद साहब को नोटिस भिजवाने से पहले आप एक दफ़ा मालकिन से बात कर लें। क्यों? फसल का मजा नहीं है बशीर, हर तरफ वीरानी ही वीरानी है। सरकार, आपकी तवज्जो भी तो नहीं रही और जमीन भी कम पड़ रही है। हमने एक फॉर्मूला बनाया है बशीर, उससे जमीन फैलती जाएगी। अच्छा जी, आप जमीन खरीद रहे हैं? ना हमने कभी जमीन खरीदी है ना हमारे बाप दादा ने। अंग्रेजों की दी हुई हजारों एकड़ जमीन थी हमारे पास, जैसे बीजान की जमीन है। चलते जाओ, कब वक्त जमीन कभी खत्म नहीं होती और सिर्फ एक। क्या हमारा हक नहीं है? अरे क्यों नहीं सरकार, आप ही तो असल हकदार हैं। लेकिन आज के जमाने में हक कोई देता नहीं है बशीर, अपने हक को छीनना पड़ता है। ड्राइवर का बंदोबस्त हो गया? जी सरकार, वो आ चुका है अपनी ड्यूटी पे। पक्का आदमी है? जी सरकार, पक्का भरोसे का आदमी है और कोई बात इधर उधर नहीं करेगा। अच्छा, तेरी पेशी कब है बशीर? अगले महीने की 15 तारीख को सरकार। इस दफा वकील नहीं आया था। वकील को जूते मारने पड़ेंगे, फिर अकल आएगी उसे। करता हूं, लेकिन ड्राइवर से कह रहा हूं मुझे पल पल की रिपोर्ट चाहिए उधर की।
जी बेहतर सरकार, ऐसा ही होगा। बशीर, जी सरकार। तू हमारा ख्याल कर, जिंदगी भर हम तेरा ख्याल करेंगे। जी जो हुक्म मेरे मालिक। मुझे अभी भी वो बात याद आती है ना, तो मैं बेख्तियार हंस पड़ता हूँ। ओ छोटे खान जी, आपकी शरारतों के तो सब शिकार थे, लेकिन फिर भी आपसे मोहब्बत करते थे सब लोग ना। तुम्हें याद है वो शब रात थी मेरे ख्याल में, और मैंने अनार चलाया था, तुम भागे और तुम गिरे और तुम्हें चोट लगी थी यहाँ शायद। वो वाकया मैं कैसे भूल सकता हूँ। मेरे घुटने पे तो आज भी निशान है। अच्छा, तो तुमने कभी बताया नहीं तुम्हारे घुटने पे निशान? छोटे खान जी, आप मालिक हैं, यह छोटा सा जख्म कैसे दिखाते आप? अच्छा दिखाओ ना। अरे नहीं खान जी, छोड़े इस बात को। ओहो दिखाओ ना। अरे खान जी छोड़े। अच्छा दिखाओ। छोड़े खान जी। अच्छा दिखाओ ना। रहीम गोल, वो रहीम गोल। जी मालिकन, वो छोटे खान जी जख्म वो तोड़ दिखा रहे, वो मालिकन छोटे खान। जाओ, बड़े खान की मालिश का वक्त हो गया है। जी 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 मालिकन। हाशिम खान, मुलाजिमों के साथ इस तरह फ्री नहीं होती। जी जान, रहीम गुल घर के फर्ज जैसा ही है। फर्ज जैसा है, फर्क तो नहीं है। मैं भी उसकी बहुत कदर करती हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मुलाजिमों को सर पर चढ़ाया जाए। जी बस उसके घुटने पर चोट लग गई थी, मैं उसका निशान देखना चाह रहा था। कैसी अजीब बात है, जो मेरे दिल पर जख्म लगे हुए हैं वो तुम नहीं देखना चाहते। खैर छोड़ो, ये बताओ कि वो फैक्ट्री के बारे में कोई बात करना चाहते हैं? जी मैं आपको बीजान ये बताना चाह रहा था कि जो हम सोच रहे थे फैक्ट्री उससे कहीं ज्यादा खराब है, बहुत गड़बड़ है फैक्ट्री में। तो फिर? रजा है मैनेजर, मैंने उससे पूछा, उसने मुझे यही बताया कि वलीद के ज़माने में ये सारी गड़बड़ हुई है। कोई नई बात नहीं है, वलीद से यही उम्मीद थी। बीजान आपने फैक्ट्री का सारा मामला आपने वलीद के हाथ में दिया हुआ था। तो क्या करते हाशिम खान? जब तुम मुझे छोड़कर चले गए तो वलीद पर भरोसा करना मेरी मजबूरी थी। वलीद से रकम के मुतालबा कर सकता हूँ। नहीं, वलीद जैसा भी है इस खानदान का फर्द है, और ये छोटी मोटी चीजों के पीछे मैं खानदान में दरार नहीं डाल सकती। हाशिम खान, उसने बुरे वक्त में हमारा साथ दिया। बहरहाल, तुम्हें जितने पैसे चाहिए फैक्ट्री के लिए मुझे बताओ, मैं दूंगी तुम्हें। फैक्ट्री के अकाउंट में से 5 करोड़ तो वैसे ही गायब है, इसके अलावा बहुत गड़बड़ है उसमें। हाशिम खान, जब हाथी पालने हो ना तो दरवाजे ऊंचे रखने पड़ते हैं। महल मना रे लाख बना ले, महल मना रे लाख बना ले, दिल न बसा तो क्या, इश्क दा बंदिया पढ़ ले बल्ला, इश्क खुदा तेरा। पैमाने वफा दस्तारे अना, पैमाने वफा दस्तारे अना, सब कुछ है यही रह जाना। जिंद बना दे, जीद करा दे, यार मिला साया, रांझण मेरा माही मेरा ढोल मिला साया।